का इसके मिलने वाले का उसका भला हो जाए। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, उसका भला हो जाएगा क्योंकि आपके मन में इच्छा अच्छी है। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं उनका बुरा हो जाए, तो भैया उनका तो बाद में होगा, अपना आप समेट नहीं पाओगे। तो अच्छी इच्छा के लिए कहा गया। ब्रह्मा ने नारायण को देखा, नारायण ने ब्रह्मा को देखा, दोनों में युद्ध छिड़ गया कि हम बड़े। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। जब उनका युद्ध समाप्त नहीं दिखाई दिया तो भगवान महादेव को लगा हम क्या करें। और भगवान भूत भावन महादेव ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। स्तंभ का मतलब खंभा। वो खंभा कितना था, ना उसका आदि था ना उसका अंत था। इतनी गहराई तक और इतनी ऊंचाई तक। हमारे ग्राम में जब कोई झगड़ा होता था और अगर हम उस झगड़े पे खड़े हो जाते थे तो हमारी माता श्री वहां से ये कर करके बुला देती थी कि अगर झगड़ा देखोगे और वहां पर हंसोगे तो जो आपस में झगड़ा कर रहे होंगे वो तो मित्र बन जाएंगे और दोनों मित्र बन करके आपके साथ झगड़ा करने लगेंगे। ये आपके यहां भी है, सबके यहां का नियम है। ऐसी स्थितियों में कहीं पर झगड़ा हो रहा, द्वंद्व हो रहा हो तो वहां से प्रणाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन भगवान महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या होता है। भूत भावन महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए तो ब्रह्मा और नारायण ने झगड़ा करना बंद कर दिया और इन्होंने कहा कि हम लोग तो बाद में लड़ लेंगे, पहले ये जो अग्नि स्तंभ है ये देखें ये है क्या, इसका पता लगाएं ये कौन है। उसको पार करने का प्रयास करने लगे, अग्नि स्तंभ को पार नहीं कर पाए। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया हाथ जल गया, वापस खींच लिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं अपने हंस में बैठ करके इसकी ऊंचाई पता लगाने जा रहा हूं। तो नारायण ने कहा मैं सूकर बन करके इनकी गहराई पता करने जा रहा हूं। देखिए यहां भाव गलत नहीं होना चाहिए, ये भगवान की लीला है। लेकिन जैसे ही भगवान की परीक्षा लेने का मन में विचार आया, नारायण सूकर बन गए। यहां फिर समझना बात को, विचार परीक्षा का आया तो मनुष्य रूप की देह से शूकर बन गए, देव से शूकर बन गए। एक और कथा आती है, देवराज इंद्र का बेटा जयंत, किसका बेटा है? देवराज इंद्र का। और चित्रकूट के घाट में राम जी की परीक्षा लेने का मन में विचार बनाया। क्या करने का विचार बनाया? परीक्षा लेने का। और विचार बनाया ही कि देवताओं का जो बेटा था, देवताओं के राजा का जो बेटा था, कौवा बन गया। समझ रहे बात हमारी? हम जो कहना चाह रहे हैं कि किसी का अपमान करने का विचार बनाएंगे तो अपनी मूल स्थिति से नीचे गिर जाएंगे और इतना नीचे गिरेंगे कि फिर आंख फूटेगी जैसी जयंत की फूटी थी। सूकर बनकर के भगवान धरती अग्नि स्तंभ की जड़ खोजने के लिए गए। लंबे समय तक जड़ नहीं खोज पाए। लंबे समय का मतलब कई हजार वर्षों तक। तो वापस नारायण ऊपर आ गए। शर्त यह थी कि इतने दिन तक हम खोज करके ऊपर आ जाएंगे। और ब्रह्मा हंस में बैठ करके लंबे समय तक उस अग्नि स्तंभ का ऊंचाई पता करने के लिए गए, लेकिन वो भी पता
नहीं कर पाए। कई लाख वर्षों से एक पुष्प भगवान महादेव के ऊपर से नीचे गिर रहा था। उस पुष्प का नाम था केतकी, केवड़ा। और ये पुष्प ऊपर से गिरता हुआ ब्रह्मा से मिला। ब्रह्मा ने कहा, ए पुष्प, तू कहां से आ रहा है? क्या नाम है तेरा? उसने कहा, प्रभु मैं केतकी हूं। और तुम कहां से आ रहे हो? मैं ऊपर से गिर रहा हूं। कब से गिर रहे हो? कई लाख वर्षों से। तो ब्रह्मा ने कहा, ये बताओ, ये जो अग्नि स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? ये इसका समापन कहां पे है? इसका लास्ट पॉइंट कहां पे है? तो केतकी ने कहा, प्रभु हमको नहीं पता है। देखिए, जन्मता व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ कब बोलता है? जब उसे लालच मिलता है। ब्रह्मा ने कहा, एक काम करो, हमारी और नारायण की शर्त लगी है। शर्त किस बात की है? कि कौन इसका और छोर पता लगा के पहले आ पाएगा। तो तुम एक काम करना, हमारे साथ नारायण के पास चलो और ये कह देना कि मैंने, यानी कि ब्रह्मा ने, इस शिवलिंग का पता लगा लिया है और इसके गवाह कौन हो तुम। इसके गवाह कौन हो तुम? केतकी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ब्रह्मा ने कहा, अगर झूठ बोलोगे तो तुमको ये पुण्य मिलेगा मेरी तरफ से। पुण्य के चक्कर में केतकी ने झूठ बोलना स्वीकार किया। दोनों आए, इधर से नारायण ऊपर गए, उधर से केतकी के साथ ब्रह्मा जी आए। तो नारायण कुछ बोलते उसके पहले ही ब्रह्मा ने कह दिया कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है और इसकी ऊंचाई बस वहां तक है, मैंने देख लिया, वो वहीं पर समाप्त हो गया है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, तो केतकी से पूछ लो। केतकी ने भी कह दिया कि हां, मेरे सामने ही ब्रह्मा जी ने इसकी ऊंचाई का पता लगा लिया। भगवान शिव को सबसे कोई अप्रिय वस्तु है, वो है झूठ। झूठ महादेव को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तत्काल महादेव प्रकट हो गए और महादेव के एक गण ने अपनी उंगली के अग्रभाग से, जिस मुख से ब्रह्मा ने यह झूठ बोला था कि मैंने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया, उस मुख को ही काट दिया। और जैसे मुख को काट दिया महादेव के गण ने, तो केतकी भगवान महादेव के चरणों पे तत्काल गिर पड़ा कि प्रभु माफ करो, मैंने भी झूठ बोला था। और भगवान माफ भी नहीं करते, क्योंकि भगवान महादेव का एक नाम रुद्र है। और जब वो अपने रौद्र अवतार में होते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। वो ब्रह्मा भी चरणों पर गिर पड़े, केतकी भी गिर पड़ा। भगवान ने केतकी से कहा, मुझे छूना नहीं, दूर भगो यहां से, दूर भगो। और भगवान महादेव ने कहा कि आज के बाद केतकी तूने झूठ बोला है ना, आज के बाद कोई भी तुझे मेरे ऊपर नहीं चढ़ाएगा। और जिसने गलती से भी तुझको मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं उसे श्राप दे दूंगा। इतना कठिन, इतना भयंकर श्राप दे दिया। क्योंकि केतकी जानता था कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसे महादेव स्वीकार करते हैं। अरे भांग धतूरा कहां, हमें इग्नोर कर देंगे, हमें अपने जगह आसन नहीं देंगे, तो भैया हमें पूछेगा कौन? अगर घर का व्यक्ति ही बेघर कर देगा, तो भैया बाहर का व्यक्ति हमें कहां आसन देगा, कहां सुविधाएं देगा? तो भगवान महादेव प्रार्थना से प्रसन्न हुए
और भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तूने अपने झूठ को स्वीकार किया है तो मेरा कहीं मंडप बनेगा, मंडप, तो उस मंडप की तू शोभा बन सकता है, ये केतकी के लिए कहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई चढ़ाएगा नहीं। और कथा पूजन भागवत के बाद पुष्पांजलि होती है ना, उस पुष्पांजलि में भी अगर तू आ गया पूजन के बाद, पूजन के समय नहीं, पूजन के बाद, तो भी मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। ब्रह्मा ने भी कहा प्रभु हमें माफ कर दो। तो भगवान का एक नाम आशुतोष है, और आशुतोष का मतलब है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा को माफ किया तो ब्रह्मा के जो 5 मुख थे वो केवल 4 बचे। चतुरानन ब्रह्मा, नारायण ने झूठ बोला नहीं था, तो भगवान महादेव ने नारायण को अपने हृदय से लगा दिया, अपने कंठ से भर लिया और आशीर्वादों की बौछार लगा दी, आशीर्वाद दिया, आशीष दिया और कहा कि आपका एक नाम पालन करता भी होगा। इस प्रकार दोनों का भेद मिटा। यूं समझिए शिव के आदि और अंत का पता ब्रह्मा और विष्णु नहीं लगा पाए, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं लगा पाए। ग्वालियर का जो एक राजघराना है जो